जोड़े किए गए हैं तब जाकर के वो उसमें अटी है। और जब उसको अग्नि दी गई है तो उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आई है। देखिए, राक्षस योनि का जीव है, लेकिन भगवत स्पर्श से वह शुद्ध हो गया है। उसके चिता से बहुत अच्छी सुंदर गंध आ रही है। लोग विस्मित हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक भगवान के नारायण किसी को बोध नहीं है। तो लेकिन लोगों के सामने घटनाएं अब शुरू हो गई हैं। श्री गणेश शुरू हो गया है। अब देखिए, हमको आपको समझने की आवश्यकता है कि यह पूतना है क्या। तो कहते हैं कि पूतना का मतलब जो पवित्र नहीं है, और अज्ञानता ही यह जो है अपवित्रता है। ज्ञान जहाँ नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो वह ही वहाँ पर अपवित्रता है। तो और पवित्र क्या है, तो केवल जो है ज्ञान ही पवित्र है। ज्ञान के अतिरिक्त जो है कुछ पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदशाम पवित्रमहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बड़ा पवित्र कोई नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव, यही तो लिखा है कार्ड पर और हर जगह, क्योंकि ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं है। तो ये जो महोत्सव होगा वह पवित्र महोत्सव होगा, यह ज्ञान यज्ञ महोत्सव होगा। तो इसलिए यह जो अज्ञानता है इसको मिटाना है, क्योंकि अज्ञानता में जो है यह वासना का जन्म होता है। पूतना क्या है, वासना है। तो ज्ञान रहते हुए तो यह संभव नहीं है, लेकिन अगर आप अज्ञान का आश्रय लेंगे तो वासना आएगी। तरह तरह की चीजों को भोगने का भाव मन में आएगा। भोग का भाव जहां आए, समझ लीजिए कि अज्ञानता की चपेट में आ गए हैं। जो भी यह कहे कि महाराज हफ्ते में एक दिन, या कोई अगर यह कहता है कि महाराज जी क्या करें, बड़ा दबाव होता है, ऐसे तो नियमित नहीं, लेकिन जब कभी मित्रों के बीच में होते हैं तब कभी कभी हो जाता है। ऐसी मित्रता को त्याग दीजिए। कभी कभी भी मत करिए, अपेय को स्पर्श मत करिए, क्योंकि वह कभी कभी ही आपके लिए गड़बड़ कर देगा। तो यह पूतना जो है यह अज्ञान है। हमारे आप सब के अंदर जो वासना का वास है यही पूतना है। हमें आपको सबको अपने अंदर की पूतना को समाप्त करना है। चतुर्दशी को ही क्यों आई पूतना, तो कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी और 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार। इन 4 को और जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के 14 होती हैं। तो 14 स्थानों पर यह अविद्या का वास होने की पूर्ण संभावना है। तो हम ये 14 स्थान जो है शुद्ध करें। चतुर्दशी को इसीलिए जो है यह आई है। भगवान राम को भी देखिए 14 वर्ष का ही वनवास मिला था, कि माता कैकेयी ने इसीलिए मांगा था कि 14 स्थानों पर बसे रावण जो हम सबके मन में विराजमान है, उसको मारने के लिए 14 वर्ष की आवश्यकता होगी। और उसके पश्चात तो फिर भगवान आ ही जाएंगे। तो नीति और धर्म का यह मानना है कि अगर धर्म विरुद्ध और नीति विरुद्ध ऐसी स्थिति आती है कि आपका मन बार बार दूसरे की संपत्ति, दूसरे की पत्नी और दूसरे की कोई भी ऐसी कमाई हुई चीज पर जाती है, तो आप ये समझिए कि आपके नेत्र में पूतना आ गई है। इसलिए आपको वह पूतना मारने की आवश्यकता है। पूतना जो है वह कब तक प्रभावी रहती है, तो कह रहे हैं 3 वर्ष तक ही प्रभावित रहती है। और यह 3 वर्ष जीवन के क्या हैं, तो कह रहे हैं जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं हैं। और इन
अवस्थाओं में अगर ब्रह्म से संबंध जीव का हो जाता है तो पूतना वहाँ नहीं पहुँच पाती है। लेकिन इन अवस्थाओं में अगर हम पूतना से अपना संबंध स्थापित करते हैं तब वहाँ पर हम वासना के शिकार हो जाते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो त्रिगुणात्मक माया है भगवान की सत्व रज तम की, यह भी जब तक जीव के अंदर है, जब तक अभिमान है उसके अंदर, अज्ञान है उसके अंदर, तब तक ही वह मरता है, मराता है। लेकिन जब वो त्रिगुणातीत हो जाता है, जब इन गुणों से ऊपर हो जाता है, तब उसे कोई पूतना स्पर्श नहीं कर पाती है।